we will discuss about the all formula of resistance. Now we will discuss about the all formula of resistance. It is denoted by R. तो इसका फर्स्ट फार्मूला होता है जो फिक्स्ड है, इसका फार्मूला ये कहीं से ड्राइव नहीं किया गया है। ये फार्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बट्टे एरिया। ये फार्मूला कहीं से ड्राइव किया गया नहीं गया है, ये फार्मूला इसका फिक्स्ड है। ये रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, यानी मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। यदि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, इसीलिए एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। यदि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। यदि रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रो घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो ये फर्स्ट फार्मूला आशा करता हूँ आप लोग को क्लियर हो गया। अब सेकेंड फार्मूला का बात करते हैं, तब तक के लिए इसको इरेज करता हूँ। सेकेंड फार्मूला निकला है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ यहाँ देखिए, आपको ओम्स लॉ का पूरा डेरिवेशन दे रहे हैं, OHMS। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ का कहना है जो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I से। दैट मीन्स I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हुआ। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए इक्वल टू 1/R करना पड़ता है V। ये जब R को इधर करिएगा IR इक्वल टू V हो जाएगा। तो IR इक्वल टू V आ गया। ये कहाँ से प्रूव हुआ? ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला आया IR इक्वल टू V। अब हम सेकेंड स्टेप इसका करते हैं, इससे R का IR इक्वल टू V है तो R का फॉर्मूला निकाला जाएगा यहाँ से। तो मेरे पास निकल गया था V इक्वल टू IR यानी वोल्टेज इक्वल टू करेंट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम R का फॉर्मूला जब हम निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई है तो ये जैसे मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा, तो V/I ये एक फार्मूला हो गया। ये फार्मूला ड्राइव्ड है क्या? क्योंकि ओम्स लॉ से ड्राइव किया गया है। और वो फार्मूला है ये फार्मूला R इक्वल टू रो L/A। ये साइन को बोलते हैं रो, इसका नाम है रेजिस्टिविटी। अब ये बात कीजिए रेजिस्टिविटी क्या होता है, यहाँ देखिए। तब तक के लिए इसको इरेज करता हूँ। तब तक के लिए इसको इरेज कर देता हूँ। अब बात करेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी RESISTVITY रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी होता है मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये क्या होता है? मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी रेजिस्टिविटी होता है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग ये साइन से। ये साइन का नाम है रो। क्या है? RHO रो। ये मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, इसका साइन का नाम है रो। तो अब एक बात करते हैं, इलेक्ट्रिक को पास करने के लिए तीन चीज दिया गया है, एक तो कंडक्टर, एक तो सेमी कंडक्टर, एक तो इंसुलेटर। अच्छा, सबसे ज्यादा ये रो का वैल्यू किसमें ज्यादा रहेगा? देखिए कंडक्टर में तुरंत पास हो जाएगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी पास होगा, तो इसमें रो का वैल्यू कम होगा, रो का वैल्यू कम होगा। और इसमें रो का वैल्यू मीडियम होगा MED। और इसमें रो का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाता है, रो का वैल्यू ज्यादा रहेगा।
रो जो है ऑब्जेक्शन लगाता है इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए। ये मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये बात समझ, हम आशा करते हैं आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया होगा रो के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बट्टे ए कहां से आया। तब तक के लिए इसको रेज करते हैं। यानी ये जो फॉर्मूला है आर इक्वल टू रो एल बट्टे ये कहां से आया। ये फैक्टर अफेक्टिंग है रेजिस्टेंस के लिए। तो पहला फैक्टर कहता है रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर से। मतलब जितना लंबा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना तार लंबा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा है आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया से। तार का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस यदि कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस बाधा डालता है करंट को फ्लो करने के लिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और तीसरा होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है। रो का मतलब क्या होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है रेजिस्टिविटी से, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये तीन केस बन गया। अब ये तीनों केस को इक्वेट करने के बाद एक फार्मूला निकलता है। तब तक के लिए इसको रेज करते हैं। तो मेरे पास तीन फार्मूला निकला। पहला फार्मूला है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा है आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बट्टा क्रॉस सेक्शन एरिया। तीसरा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या रो। तो तीनों को इक्वेट करते हैं। आर इक्वल टू रो यानी नोमिनेटर में रहेगा तो रो को ऊपर ले लेते हैं, एल नोमिनेटर में रहेगा एल अब बट्टा ये। तो ये फॉर्मूला हम लोग का ड्राइव हो गया है। थैंक्स।